को रोकने में नाकाम रही अखिलेश सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उधर समाजवादी पार्टी ने दंगों का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि 84 कोसी की परिक्रमा में नाकाम रहे लोगों ने ही मुजफ्फरनगर पहुंचकर दंगा भड़काया है। अब तक 14 लोगों की जान अब जो बढ़कर इनफैक्ट 21 बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दंगों को चुनाव से जोड़कर अब देखा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भड़के दंगों में IBN 7 पत्रकार राजेश वर्मा समेत 14 बेकसूर लोगों की मौत ने अखिलेश सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर पहले से कटघरे में खड़ी सरकार पर समूचे विपक्ष ने आरोपों की छड़ी लगा दी है। अखिलेश सरकार पर दंगों में ढिलाई बरतने से लेकर संवेदनहीनता दिखाने तक के आरोप लगने लगे हैं। बीजेपी ने जहां समाजवादी पार्टी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है, वहीं BSP और अजित सिंह ने राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। कानून के मुद्दे पर बुरी तरह फेल सपा सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कराए जाने की सिफारिश करें। दंगे हो रहे हैं, आर्मी तैनात है, तो फिर सिविल गवर्नमेंट का रोल क्या रह गया? उन्होंने क्या काम किया है? पूरी तरह से सरकार की नाकामी है और इसलिए हम राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। सरकार के गलत नीतियों के कारण पूरा प्रदेश सांप्रदायिक तनाव में बना हुआ है और मेरा आरोप यह भी है कि सरकार स्वयं प्रायोजित तौर पर यह दंगा करा रही है। The communal forces are raising their head again, and as the election to 2014 gets closer, we may see more of this. विपक्ष के आरोपों से चौतरफा घिरी समाजवादी सरकार बैकफुट पर है। कुछ दिनों बाद यूपी में विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। विपक्ष दंगे के मुद्दे को विधानसभा में उठाने की तैयारी कर रहा है। सवाल उठने लगे हैं कि जब इलाके में 10 दिनों से दंगे भड़क रहे थे तो सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? सेना बुलाने में उसे 10 दिन क्यों लग गए? उधर समाजवादी पार्टी दंगे का ठीकरा बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के सिर फोड़ने में जुट गई है। कहीं न कहीं विपक्ष की भी इसमें साजिश की बू आती है। जो इस तरीके से दंगे कराने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से उसमें कामयाब नहीं होंगे। जैसे 84 कोसी परिक्रमा में भी ये लोगों ने साजिश किया था कि दंगे हों, जब यहां कामयाब नहीं हुए तो वही दंगा भड़काने के लिए वहां मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। जाहिर है अखिलेश सरकार के पास ज्यादा तर्क नहीं है, वो अपनी छवि बचाने में जुटी है। लेकिन सवाल सियासी पार्टियों की मंशा पर भी खड़े हो रहे हैं। दंगों को रोकने की कोशिश करने के बजाय एक दूसरे पर दोष मढ़ना कहां तक जायज है? सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5 साल में 100 से ज्यादा दंगे राजनीतिक पार्टियों के चुनावी खेल का नतीजा तो नहीं है? शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। लगातार चल रहे शब्दों के ये तीखे बाण निश्चित रूप से हालात को और गंभीर बनाएंगे। इस वक्त हम रुक करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ शलभ मणि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर से अरुण सिंह जुड़े हुए हैं। शलभ, ये जो बयान दिए जा रहे हैं अखिलेश सरकार की तरफ से कि भाई या तो जो लोग परिक्रमा करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग पीछे हैं, DM साहब कहते हैं कि कुछ नेता भड़काऊ भाषण दे रहे थे, क्या ये कोरे बयान दिए जा रहे हैं या कुछ सबूतों के आधार पर दिए जा रहे हैं? अगर सबूत हैं तो क्या कोई कार्रवाई हो सकती है कुछ खास नेताओं के खिलाफ? देखिए, बयान जो भी आ रहे हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार क्या कर रही थी और सरकारी मशीनरी क्या कर रही थी। अगर यूट्यूब पे कोई फर्जी वीडियो लोड किया गया, जैसा कि ADG कह रहे हैं, तो सरकारी मशीनरी क्या कर रही थी? सीडियां अगर बंटवाई गई, ऐसा कहा जा रहा है कि यूट्यूब से डाउनलोड करके CD बांटी गई, तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग थे वो क्या कर रहे थे? अगर कोई साजिश में जुटा था दंगा कराने की, तो सरकारी मशीनरी हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी हुई थी? एक दिन के दंगे में अब तक जो खबर आ रही है कि 21 लोग मार दिए गए, तो ऐसे में सरकार क्या कर रही थी, ये सबसे सवाल है। और वो सरकार जो पूरी बहुमत की सरकार है, अखिलेश यादव जो है वो सबसे नौजवान मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रखी है। और ऐसे में अगर इस तरह का दंगा होता है, इस तरह लोग मारे जाते हैं, तो जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब सरकार को देना ही होगा। अरुण, आप लगातार मुजफ्फरनगर के हालात का जायजा ले रहे हैं, ये बताएं कि वहां पर क्या कोई उम्मीद जग रही है कि कर्फ्यू में कुछ ढिलाई दी जा सकती है, या किसी तरीके से जो लोगों से आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी यहां पर इस वक्त चुनौती क्या नजर आ रही है स्थिति को संभाल कर रखने में?
देखिए, सूरज ढलने के बाद प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कल की तरह रात में अगर आज कहीं कोई हिंसा की वारदात होती है तो उस पर कैसे काबू पाया जाए, क्योंकि रात की जो समय होता है, ऐसे में पुलिस प्रशासन के पास जो अंधेरा होता है उसका फायदा उठा करके जो उपद्रवी होते हैं, दंगाई होते हैं, वो ज्यादा अपराध करते हैं। ऐसे में प्रशासन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को लेकर मुस्तैद है तो वो ये कि आज की रात किसी तरह की हिंसा न होने पाए, उसको टाला जाए। क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल आई थी कल की रात में, जो महापंचायत से लोग लौट रहे थे और रास्ते में दो गुटों के बीच जो झड़प हुई थी, जो बवाल हुआ था, उसके बाद ही मृतकों की संख्या इतनी ज्यादा हुई, तो उसी को रोकने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से 21 संख्या पहुंची है, धीरे धीरे और संख्या बढ़ने की आशंका है। ऐसे में कर्फ्यू में ढील देने की बात फिलहाल इस वक्त पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन के मन में नहीं नजर आ रही। चलो संक्षेप में जानना चाहेंगे कि ये जो आपात बैठक बुलाई गई है, इसके पहले ऐसे हालात को लेकर मुलायम सिंह यादव अखिलेश पर टिप्पणी कर चुके हैं। इस बैठक में क्या कुछ फैसला हुआ है, कुछ पता चल रहा है? देखिए, किस तरीके से मुजफ्फरनगर में जो कुछ चल रहा है उसे रोका जाए, किस तरीके से वहां पे शांति कायम की जाए, किस तरीके से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाए और किस तरीके से जो पुलिस के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाया जाए, ये इस बैठक का एजेंडा था। और मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि वो उनकी मौजूदगी में ये बैठक हो, लिहाजा जो अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, उनको वहां पर बुलाया गया था उनके आवास पर। और मुलायम सिंह यादव ने तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और साथ में ये कहा है कि किसी भी तरीके से कड़ाई करके, आर्मी लगाकर और पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर जिस भी तरीके से हो सके इस दंगे पर फौरन काबू पाया जाए। चलिए, ये दिशा निर्देश तो जरूर दिए हैं, लेकिन इन पर किस हद तक जो है इसे लागू किया जाता है, इस पर रहेगी सबकी नजर। फिलहाल लखनऊ से शलभ त्रिपाठी और मुजफ्फरनगर से अरुण सिंह, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए, लेकिन लौट कर